अभी देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना क्या लगता है पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर सिर्फ अकाउंट्स की क्लास लगाए क्या, बाकी के सब्जेक्ट की नहीं लगाए तो चलेगा क्या। तो आपका डाउट 100% सही है, आपका डाउट बिल्कुल गलत नहीं, समझ रहे हो। लेकिन बात सिर्फ इतना ही होता है दोस्तों कि जो भी आपका इकोनॉमिक्स है, जो भी OCM है, जो भी SP है, जो भी इंग्लिश है, जो भी IT है ना, तो ये सभी सब्जेक्ट भी आपके बोर्ड के एग्जाम में 100 मार्क्स के लिए आने वाले ऑब्वियसली। और जो भी इकोनॉमिक्स है, SP है, OCM है, समझ रहे हो। तो ये सभी सब्जेक्ट्स ऐसा है क्या बोलो कि आपने 10th स्टैंडर्ड तक ऑलरेडी पढ़ लिए थे, फिर आपको मतलब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे हिस्ट्री है, ज्योमेट्री, ज्योग्राफी वगैरह जो भी था, राइट, मराठी है, लैंग्वेजेस थे, वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक्स, SP, OCM है ना, IT, इंग्लिश, ये सभी जो भी सब्जेक्ट्स है, राइट, तो आपके कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत नए हैं, समझ रहे हो। और जो भी इकोनॉमिक्स, OCM का कुछ पार्ट SP है, तो जो भी स्टूडेंट्स को फ्यूचर में जाके CA करना है, CS करना है, CMA करना है, कोई ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज भी करने हैं, तो वहां पे आप देखेंगे सभी सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों आपको वैसे के वैसे ही है, वहां पे सिर्फ कुछ एडिशन है, डिलीशन कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसे पर्सनल लगता है दोस्तों कि अगर सभी सब्जेक्ट का वेटेज अगर 100 मार्क्स है और सभी सब्जेक्ट्स आपको फ्यूचर में आने वाले हैं, तो क्यों ना हम वही सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पे ही कर ले। क्यों ना, देखो क्या होता है मालूम है क्या, सेल्फ स्टडी, CMA का मतलब होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है मालूम है क्या कि बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं सेल्फ हो जाएगा, तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं कि आप सेल्फ कर लोगे, राइट। लेकिन क्या होता है मालूम है दोस्तों कि कोई एक्सपर्ट ने, कोई टीचर ने आपको सब्जेक्ट को समझाना और आपने खुद ने पढ़ना, तो ये दोनों में इंटरप्रिटेशन, दोनों का जो भी मतलब निकलता है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपके सोच से पढ़ रहे हो, हम जो आपको पढ़ा है तो बहुत एनालिसिस करके, हम उतने क्वालिफाइड है, उतने हमने पढ़ाई किया है हमारी लाइफ में, तो सब चीजें सोच के हम आपको पढ़ा रहे, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है मालूम है क्या कि जैसे अभी SP है, राइट, तो SP में देखो वहां पे कंपनीज एक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बोली गई है, समझ रहे हो। इकोनॉमिक्स में तो चलो यार पहला चैप्टर बहुत बोरिंग चैप्टर है, माइक्रो एंड मैक्रो, लेकिन जब भी आपका नेशनल इनकम वाला चैप्टर आएगा, जब भी आपका वहां पे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट वाला चैप्टर आएगा, जब भी वहां पे आपका फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर आएगा, जब भी वहां पे आपका डिमांड इलास्टिसिटी वाले जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, राइट, तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों बहुत लॉजिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो अगर आपका 12th में बेस अगर अच्छे से रहा दोस्तों, तो आगे आपको सच में ट्रस्ट में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ लो। जब मैं 2011 में या 12 में, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, वो टाइम पे खुद ने मैंने क्लासेस सभी सब्जेक्ट का लगाया था, आप समझ रहे हो। और क्या होता है जैसे अपन सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लगाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि जैसे क्लास में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होता है, क्लास में टेस्ट के बहाने अपन वो सभी चीजें पढ़ते हैं वापस, क्लास के बहाने वो सब्जेक्ट बाकी के सब्जेक्ट का इक्विवेलेंट चलता है ना। नहीं तो क्या होता है सिर्फ अकाउंट्स की क्लास चल रही है, तो अकाउंट्स की क्लास चल रही है तो सिर्फ अकाउंट्स टच में रहता है, बाकी के सब्जेक्ट पीछे रह जाते हैं। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसका बहुत निगेटिव इंपैक्ट जाएगा। चाहिए तो आप आपके सीनियर से बात कर लो अगर आपको लग रहा है कि सारंग सर झूठ बोल रहे हैं। और आपको एक बात बोलूं क्या दोस्तों कि आप मुझे एक बात बोलो ना यार, अगर ओवरऑल मान लो अगर अपन सब क्लासेस लगाना भी चाहे तो कितने पैसे जाएंगे रे अपने, 20 से 25 हजार रुपए जाएंगे। आप कहीं पे भी लगाओ, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे क्लास की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, एक बड़ा भाई समझ के आपको बस में गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बोलो ना यार, 20 से 25 हजार रुपए अगर आपको साल के 12th को लग रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बॉम्बे में जो भी क्लासेस है उधर 60-70,000 कुछ रेट चल रहा है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बोलो यार, अगर 20-25 हजार रुपए में अगर आपको साल भर पढ़ाया जा रहा है, उसमें टेस्ट लिया जा रहा है, उसमें नोट्स दिए जा रहे हैं, उसमें सैंपल पेपर लिए जा रहे हैं, उसमें रिवीजन लिया जा रहा है, उसमें मैराथन बैच दिए जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सभी चीजों की वजह से आपकी लाइफ अच्छी बन जाएगी? आपको नहीं लगता कि ये सभी चीजों की वजह से आपका कहीं ना कहीं भी फ्यूचर में करियर अच्छा हो जाएगा? आपको नहीं लगता ये सभी चीजों की वजह से जो भी आपका मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेस है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, राइट। तो अपन क्यों ना फिर इतनी सारी अगर हमको बेनिफिट्स रहे तो हम थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते क्या? जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट को बोला जाता है कि नहीं यार जो भी होशियार लोग नहीं रहते, राइट, तो वो कॉमर्स लेते हैं, जिनको ज्यादा परसेंटेज जो साइंस लेते हैं उससे कम परसेंट वाले कॉमर्स लेते हैं, राइट।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो। अगर साइंस वाले लोग अगर उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के क्लासेस के लिए अगर 6-6, 7-7 घंटे अगर दिन में बीता अगर डाल सकते हैं, उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर साइंस वाले बच्चे उनके सभी क्लासेस के लिए दिन रात पढ़ सकते हैं, क्लासेस के बाद वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कॉलेजेस कर सकते हैं, उनके होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, उनके जो भी प्रैक्टिकल रहेंगे वो कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम कॉमर्स के बच्चे 2-3 घंटे क्लासेस करके सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते? समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग अपने कॉमर्स के साथ इनजस्टिस करते हो, ठीक है। तो आप पूरा एफर्ट्स दो यार, हर एक सब्जेक्ट को उतना ही इज्जत दो जितना आप अकाउंट्स को देते हो। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आई होप जो भी मैं बातें आपको बोल रहा हूँ, आई होप आप वो बातों को बहुत सीरियसली लोगे, और जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ आई होप आपको वो हेल्पफुल भी होगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की जो भी चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में बोल दूंगा, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।